तो चलिए दोस्तों, आज फिर एक वीडियो लेके आया हूँ मैं। तो आज का वीडियो था गुरु शिष्य का मतभेद। पहले भी मैंने गुरु शिष्य पे वीडियो बनाई थी। आज इस वीडियो में अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो पूरी तरह से आपका मन की सारी दुविधाएं साफ हो जाएगी। आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा कि ये गुरु शिष्य क्या है। इस संसार में, इस संसार में गुरु शिष्य का परंपरा बनाया गया है, बिना गुरु ज्ञान नहीं। तो गुरु कौन है, शुरुआत करते हैं। मैंने इसको 3 हिस्से में बांट दिया है। शुरुआत करते हैं अवतारों से। तो आपको मालूम होगा, राम अवतार, कृष्ण अवतार और कबीर, इन लोगों का स्वरूप का जन्म होता है। इन लोगों के शरीर में कोई आत्मा नहीं होती है, बीज की काया नहीं होती है इन लोगों की। तो सांस श्वास से उत्पन्न हुए रहते हैं। जैसे मन राजा धर्म निरंजन काल का अवतार है, 10 अवतारों में 2 श्रेष्ठ अवतार राम और कृष्ण, वैसे ही सत्य पुरुष का अवतार है कबीर। तो राम और कृष्ण जैसे मन राजा धर्म निरंजन काल सांस श्वास से उत्पन्न हुआ, जैसे 10 अवतार होते हैं सभी सांस श्वास से उत्पन्न होते हैं, वैसे ही कबीर सांस श्वास से उत्पन्न हुआ सत्य पुरुष से। तो जैसे ये दोनों राम और कृष्ण काल के श्रेष्ठ अवतार है, वैसे कबीर सत्य पुरुष के अवतार है। तो वैसे इन लोगों के बीच की काया नहीं होती है, हम लोगों की तरह पिंड रूप में जन्म नहीं होता है। तो इन लोगों का गुरु ही, ये लोग भी इस संसार में आए। तो राम ने भी गुरु शिष्य परंपरा कायम रखे, गुरु बनाए। कृष्ण ने भी गुरु शिष्य परंपरा कायम रखे, गुरु बनाए। कबीर ने भी गुरु शिष्य परंपरा कायम रखे, रामानंद को गुरु बनाए। तो बिना गुरु ज्ञान नहीं कहा जाता। तो गुरु, असल में गुरु कौन है? राम हो, कृष्ण हो या कबीर, ये लोग जन्मजात सब कुछ जानते रहते हैं। इन लोगों को जन्म से सब कुछ मालूम रहता है, आगे पीछे का मालूम रहता है। जैसे राम की महिमा थी, कृष्ण ने भागवत गीता दिया, कबीर ने बीजक मूला कबीर सागर दिया। तो क्या बीजक मूला कबीर सागर जो ज्ञान है वो रामानंद स्वामी द्वारा दिया गया है कबीर को? नहीं ना। तो उन्होंने गुरु बनाए, इन्होंने भी गुरु बनाए। क्या गीता ज्ञान उनके गुरु ने दिया उनको? नहीं ना। तो ये लोग गुरु बनाए गुरु शिष्य परंपरा कायम रखने के लिए कि इस संसार में गुरु की क्या महत्व है। तो गुरु शिष्य परंपरा कायम रहे इसलिए। वैसे तो इन लोगों के पास ज्ञान पहले से ही है, पहले ही जानते रहते हैं भूत भविष्य वर्तमान आगे पीछे का। और भागवत गीता, कबीर सागर, बीजक मूल जैसे अपना ग्रंथ भी छोड़ के गए। तो ये गुरु शिष्य परंपरा कायम रखने के लिए ये लोग गुरु बनाए। जो कि असल में पूछो तो इन लोगों का कोई गुरु नहीं है, ये सब निगोरा है। गुरु बनाने का तात्पर्य गुरु शिष्य परंपरा इस संसार में कायम रहे, नहीं तो इन लोगों को गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग भूत भविष्य वर्तमान सब चीज पहले से जानते रहते हैं। अब आइए, हम लोग जिनकी बीज की काया है, आम इंसान, जो भक्ति करते करते ज्ञान अर्जन की क्षमता की लेवल तक हम लोग पहुंचते हैं। कबीर कहते थे ये हो गया अवतारों के लिए जिनका स्वरूप का जन्म होता है। अब आए हम लोगों पे, जो हम लोग आम इंसान है इस धरती पे, का हम लोगों के लिए है ये शब्द। ये सब गुरु है हद के, बेहद के गुरु नहीं, बेहद अपने आप उपजे अनुभव के घर में। ये कबीर की वाणी। तो ये सब गुरु है हद के, बेहद के गुरु नहीं, बेहद अपने आप उपजे अनुभव के घर में। अनुभव आपका गुरु है, अनुभव कराने वाला आपका गुरु है। तो जब तक आपका अनुभव आप कैसे करते हो, जो चीज़ आपको आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता, आप केवल उनका अनुभव कर सकते हो। जैसे हवा हुआ, आपको दिखाई नहीं देता लेकिन आपको विश्वास है। आपके शरीर में मन है, काट के देखे तो दिखाई नहीं देता, केवल हाड़ मांस और नशा दिखाई देगा, लेकिन आपके पास मन है। तो जो चीज आपको दिखाई नहीं देता, आप केवल उसका अनुभव कर सकते हो। तो अनुभव कैसे होता है? शब्दों से।
कोई हवा बोलेगा तो आप हवा की कल्पना करोगे, अनुभव करोगे, हाँ हवा ऐसा ऐसा होता है। कोई मन बोलेगा तो आप मन की कल्पना करोगे तो बोलेगा हाँ शरीर में मन ऐसा ऐसा होता है, मन से इच्छाएं होती है। कोई आत्मा बोलेगा तो आप आत्मा की कल्पना करोगे, शरीर में आत्मा होती है, आत्मा ऐसा ऐसा होता है, आत्मा का स्वभाव ऐसा होता है। अगर आप जानते हो तो सही सही कल्पना करोगे। अगर आपके कान पे सही सही शब्द पड़ेंगे तो आप सही सही अनुभव करोगे। अगर उल्टा सीधा शब्द पढ़ोगे तो आप उल्टा सीधा अनुभव करोगे। गलत शब्द आपको गलत अनुभव कराएगा, सही वर्णन सही शब्द आपको सही अनुभव कराएगा। जो जानता है उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। गलत शब्द बोलेगा तो वो समझ लेगा कि ये गलत बोल रहा है, क्योंकि वो जानता है ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। अगर जो नहीं जानता है उसे जिधर घुमा दिया वो उधर ही घूम जाएगा, क्योंकि उन्हें तो मालूम नहीं है कैसा है। जिसने जैसा बोल दिया, जिसको जैसा गुरु उसका वैसा ही ज्ञान। गुरु ने जैसे जैसे बता दिया उसने वैसे वैसे कल्पना कर ली, मान ली। तो ये सब गुरु है हद के, बेहद के गुरु नाही, बेहद अपने आप उपजे अनुभव के घर में। तो एक था ये गुरु शिष्य, एक है ये गुरु शिष्य। तो ये क्या होता है, बेहद का कोई गुरु नहीं, अपने आप उपजे अनुभव घर में। तो पिछले जन्म में ये लोग, इन लोगों के संस्कार, ये लोग जो भक्ति किए रहते हैं उस हिसाब से कहीं ना कहीं किसी के कुल में घर में जन्म लिया रहता है। अनेक प्रकार के लोगों से मिलते हैं ये लोग अपने जीवन भर में। मिलते मिलते अनेक प्रकार का धार्मिक ग्रंथों का शब्द उनके कान पे पड़ते हैं और भीतर से धीरे धीरे अनुभव होते रहता है। शब्द आधार है, अनुभव कराता कौन है, जो भीतर बैठा है वो ईश्वर ही उसे अनुभव कराता है। तो शब्द कहाँ से पढ़े, तो अनेक ग्रंथ कहीं जाके पढ़े, अनेक प्रकार के गुरुओं से मिले, वो लोग कुछ बोले तो उनका शब्द जैसे जैसे उनके वो अपने हृदय से लगा के सुनता है उन शब्दों को, तो वैसे वैसे भीतर से अनुभव होता रहता है। भीतर जो ईश्वर बैठा है वही उनको, आत्म तत्व जो भीतर बैठा है वही परमात्मा उसे अनुभव कराता रहता है, कराता रहता है। तो ऐसे कैसे इसे कहते हैं ये सब गुरु है हद के, बेहद के गुरु नहीं। तो उनका भी आधार शब्द ही है। तो शब्द कहाँ से पढ़े, तो किताब से और अनेक गुरु से। अनेक जीवन भर पता नहीं कहाँ कहाँ गए, किस किस से मिले, कहाँ कहाँ पढ़े, तो अनेक प्रकार के लोगों से, धार्मिक गुरुओं से मिले। उन लोगों का जन्म जानबूझ के ऐसी जगह पे हुआ रहता है, ऐसे घर में हुआ रहता है जो मालूम रहता है भूत भी, भविष्य भी, वर्तमान भी। इसका जन्म यहाँ पे होगा, ये ऐसे ऐसे यहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे लोगों से मिलेगा, धीरे धीरे उसके कान पे ऐसे ऐसे शब्द पड़ेगा तो भीतर से ऐसे ऐसे अनुभव होगा। तो ऐसे लोगों को कहते हैं ये सब गुरु है हद के, बेहद के गुरु नहीं। तो ऐसे ऐसे इंसानों में कौन आता है, तो ईसा मसीह, महात्मा बुद्ध। कोई स्पेसिफिक नाम लेना पड़े तो नहीं। ये महात्मा बुद्ध क्या किया, अनेक प्रकार के साधु संतों से जाके मिले सन्यासी लेने के बाद, उसके बाद ज्ञान अर्जन किए। जब शब्द पड़े कान पे तो धीरे धीरे भीतर से अनुभव हुआ, उसके बाद योग समाधि लिए। तो एक हो गया ईसा मसीह, प्रोफेट मोहम्मद, जैसे महात्मा बुद्ध। और अभी जो लेटेस्ट, जैसे एक कृपालु जी महाराज है जो सगुन भक्ति की प्रचार करते हैं, और एक प्रभुपदा जो इस्कॉन खोले हुए हैं। उन लोगों के पास कहाँ से इतना ज्ञान आया, उन लोगों का कोई स्पेसिफिक गुरु है। अनेक प्रकार से और भी बहुत सारे हैं इस संसार में जिन्हें अनुभव हुआ, कहाँ से, शब्दों से। कहते हैं दत्तात्रेय ने बहुत सारे लोगों से, कुछ जानवरों से भी ज्ञान अर्जन कर लिए। तो ऐसे होते हैं ये लोग, कहीं ना कहीं से किसी कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई शब्द आधार बनता है। जैसे ही आँख की दृष्टि उस पर पड़ी, जैसे ही कान पे शब्द पड़े, भीतर से अनुभव हो जाता है। तो उनके साथ रहता है, जो भीतर बैठा हुआ है मूल तत्व तो परमात्मा ईश्वर, वो उनके साथ रहता है, वो प्रभु हमेशा उनके साथ रहता है। तो ये सब उन्हें मिला रहता है पिछले जन्मों की संस्कारों से। तो उनका आधार भी शब्द ही है। तो कोई एक स्पेसिफिक गुरु शायद उनका ना हो, लेकिन शब्द कहीं ना कहीं से उनके कान पे पड़ता ही है, अनेक प्रकार के साधु संत महात्माओं से या अनेक प्रकार के ग्रंथों से। तो समझ लो वही अनेक प्रकार के साधु संत महात्मा, अनेक प्रकार के ग्रंथ ही उनका गुरु है। असल में शब्द गुरु है। शब्द या तो आप किताब से मिलेगा या किसी के मुख से सुनोगे। जब शब्द को आप हृदय से लगा के सुनोगे, वो आपके कान पे पड़ेगा, तब जाके आपको भीतर से अनुभव होगा। धर्मदास को भी यही कहा गया
जब धर्मदास को समझ में नहीं आता था तो कबीर ने उनको बताए, धर्मदास तुमने हृदय से लगा के सुना नहीं, इसीलिए तुमको अनुभव नहीं हुआ। तो हो सकता है जो आपने गुरु बनाए हो, जिस किसी के पास आप सुनने जाते हो, आप हृदय से लगा के नहीं सुन रहे हो, इसलिए आपको अनुभव नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो और भी बहुत सारे कारण होते हैं आपको क्यों अनुभव नहीं हो रहा है। तो आपको क्यों अनुभव नहीं हो रहा है, इस टॉपिक पे हम किसी दिन बात करेंगे अगले वीडियो में। आज इस वीडियो में केवल गुरु शिष्य का मतभेद के बारे में बात करेंगे। तो ये था दूसरे लेवल का गुरु। ये सब गुरु है हद के, बेहद के गुरु नहीं। तो ये सब गुरु क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग ग्रंथ है, जैसे ये लोग यूनिक ग्रंथ देंगे। भागवत गीता एक यूनिक ग्रंथ है जो संसार में, कबीर सागर बीजक मूल एक यूनिक ग्रंथ है जो इन अवतारों को द्वारा दिया गया। इन अवतार ये सब भी एक तरह का अवतार ही होते हैं, नर अवतार, मानव अवतार, लेकिन किसी न किसी के कुल में जन्म लिए रहते हैं। यहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे होगा, अनुभव करेगा, फिर ये करेगा, ऐसा। ये लोग आपको कोई स्पेसिफिक ग्रंथ नहीं देगा। जो एग्जिस्टिंग ग्रंथ है उन्हीं शब्दों में से ये लोग ज्ञान अर्जन करते हैं। उन्हीं शब्दों में से साधु संत महात्मा जो इन ग्रंथों में, कबीर सागर बीजक मूल या गीता हो, इन्हीं ग्रंथों में जो शब्द लिखे हैं उसी को उच्चारण करते हैं, कान पे पढ़ते हैं और अनुभव होता है। तो ये सब हो गया दूसरे लेवल का गुरु। तीसरे लेवल का गुरु क्या है, जो आपको हर एक गली कुची में मिल जाएगा, 10-15 तो हर एक गांव में मिल जाएगा। वो लोग क्या होता है, आपको अनेक प्रकार का ग्रंथ पढ़ के सुनाएंगे। जान के सुनाने वाले नहीं होते हैं, वो लोग खुद नहीं जानते रहते हैं। कोई उल्टा सीधा मतलब निकालेगा, उल्टा सीधा अर्थ निकालेगा, उसकी जितनी समझ होती है उसी हिसाब से अपना अर्थ मतलब निकाल लेता है, आपको सुना देगा। तो ये हो गया तीसरे लेवल का गुरु, जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, 10-15 तो हर एक गांव में मिल जाएगा शायद। तो ये लोग इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते तो जरूर है, इनमें लिखे शब्दों को उच्चारण तो जरूर करते हैं, लेकिन जान के नहीं करते हैं, बल्कि पढ़ के आपको सुनाते हैं। दो तरह के वो लोग होते हैं, एक वो जो जान के आपको समझाएंगे और एक वो जो खाली पढ़ के सुनाएंगे, उच्चारण करेंगे। तो ये लोग होते हैं पढ़ के सुनाने वाले। तो ये लोग आपको जितना समझ होती है उसी हिसाब से आपको समझाएंगे। तो नाम दान देने की इच्छा है तो ये लोग भी आपको कोई ना कोई नाम मंत्र देंगे, गुप्त रूप में बोलेंगे आपको स्मरण करने के लिए, जपने के लिए। तो ये होता है तीसरे लेवल का गुरु। तो मैंने आपको समझा दिया 3 लेवल। तो ये गुरु सब कैसे बनते हैं, तो कैसे बनते हैं मतलब ये गुरु सब कहीं ना कहीं किसी धार्मिक ग्रंथ सब पढ़ के कुछ चीज़ें जान लिए होंगे थोड़ा बहुत, तो गुरु बन जाते हैं, अपने आप को गुरु मान लेते हैं, अभिमान आ जाता है कि हमने सब कुछ जान लिया। तो ऐसे लेवल में आते हैं ये तीसरा प्रकार का गुरु सब। क्या इनका ही अपना कोई गुरु होगा जिन्होंने कुछ चीज़ें सिखा दी होगी, बता दी होगी, अभिमान हो जाता है कि मैं इतना जानता हूँ, उतना जानता हूँ, गाँव में 10-15 100 500 1000 आदमी को इकट्ठा कर लिया तो अभिमान आ जाता है। तो अभिमान बस, ऐसे गुरु सब लोगों के पास पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तो ये हो गया आपका तीसरे लेवल का गुरु। अब हम आपको बताएंगे गुरु शिष्य परंपरा में जो एक सच्चा गुरु शिष्य परंपरा होता है उसमें क्या होता है। कहा जाता है गुरु सच्चा वो हो जो अपने आप को गुरु भी न माने। ऐसा क्यों? देखिए, हम आपको उदाहरण देते हैं। सचो मानिए एक गिलास पानी का, एक गिलास पानी है, उसमें गर्म पानी है। आपके गुरु को मालूम नहीं है कि वहाँ पे किसी ने एक गिलास गर्म पानी रख दिया है। चलो गिलास का पानी उठा के आपके गुरु ने आपके मुंह पे फेंक दिया। जैसे आपके मुंह पे वो पानी पड़ा, अब आपने क्या बोला? अगर वो गर्म पानी है तो आप उस पर प्रतिक्रिया जनाएगा, ये कितना गर्म पानी है, आपने कहा है मुझे मेरे सर के ऊपर, मेरे मुंह पे ऊपर मार दिया। तो आपके गुरु बोलेंगे मैं नहीं जानता था ये गर्म पानी है, यहाँ पे एक गिलास पानी था, मैं फेंक रहा था, ऐसे आपके मुंह पे पड़ गया। तो आपके गुरु नहीं जानते थे गिलास में गर्म पानी है, आप भी नहीं जानते थे गिलास में गर्म पानी है। जब आपके मुंह पे पड़े तब जाके आपको पता चला कि ये गर्म पानी है। वैसे ही ये जो गुरु है, चाहे कोई सच्चा ही गुरु क्यों ना हो, शब्द 2 जगह से मिलता है। या आप किताब पढ़ो खुद,
वो किताब में लिखा हुआ शब्द ही आपका गुरु है, या किसी के मुख से सुनो तो सच्चा गुरु के मुख से निकला हुआ सच्चा शब्द, जैसे ही वो जैसे गिलास में से जैसे पानी फेंके ना आपके मुंह पे, आपके गुरु ने अनुभव नहीं किया ठंडा गर्म पानी का, आपने अनुभव किया। किसने अनुभव कराया? शरीर ने अनुभव कराया? नहीं। शरीर में चेतना कहाँ से आती है? जो भीतर से आत्मा रहता है उससे। आत्मा से ही शरीर है, ओम से ही सोहम है। अगर आत्मा नहीं तो शरीर भी नहीं। एक मरा हुआ इंसान को देखे, अगर आत्मा शरीर छोड़ के चला जाए तो उस पर आप गर्म पानी डालो, ठंडा पानी डालो और खौलाया हुआ पानी डालो, कोयला गर्म कोयला डालो, उस कोई प्रतिक्रिया नहीं जनाएगा। तो एहसास कराता कौन है? जो चेतना, आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा आपके शरीर में, तभी आपका शरीर काम कर रहा है, आपको अनुभव होता है। तो गिलास में से पानी जैसे फेंकता है ना, फेंकने का काम किया आपके गुरु ने, अनुभव किया आपने कि ठंडा है या गर्म है। वैसे ही शब्द फेंकने का काम करता है आपका गुरु। आप हृदय से लगा के सुनते हो, नहीं सुनते हो, आपकी आत्मा तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, क्यों नहीं पहुंचती है, आपको अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आपका गुरु नहीं जानते हैं। तो फिर आप कबीर से तुलना मत करो, क्योंकि कबीर वो आपको भीतर से भी जानते हैं, बाहर से भी जानते हैं। लेकिन ये जो दूसरा तीसरे लेवल का गुरु है, तीसरे लेवल का गुरु का तो आप छोड़ ही दो, जो दूसरे लेवल का गुरु है वो भी आपको नहीं जानते रहते हैं भीतर से। लेकिन जो आपके भीतर बैठा है वो आपको जानता है भीतर से। आपका गुरु सच्चा ही गुरु क्यों ना हो, भेदी ही गुरु क्यों ना हो, वो आपके ऊपर जितना ही शब्द का बाण चलाए, जितना ही शब्द फेंके आपके कान पे, आप हृदय से लगा के सुनो, वो आप ही का काम है करना। सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, आपका मन आपको भ्रमित कर रहा है, आप जान नहीं पा रहे हो, अनुभव नहीं कर पा रहे हो, वो सब आपके भीतर बैठा हुआ है, वो उनका काम है, ना कि आपके गुरु के भीतर जो बैठा हुआ है उनको तो उनका अनुभव करा दिया। अब शब्द वो केवल आधार बने हैं शब्द के लिए। अब वो आपके ऊपर शब्द फेंक रहा है, आपको अनुभव नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे अनेक कारण होता है। आपका गुरु आपको अनुभव नहीं करा सकता, जो आपके भीतर बैठा है वही आपको अनुभव करा सकता है। वो केवल आधार है। जैसे गर्म पानी फेंके, आपने अनुभव किया ठंडा गर्म, वैसे ही शब्द फेंक रहे हैं आपके कान पे। अब भीतर वाले का काम है जो आपको अनुभव कराएंगे। तो आपका काम क्या है? हृदय से लगन लगा के सुनना। आपके कितनी लगन है उन शब्दों में, आप भीतर से गुड़ी कापटी वाले हो, आपका हृदय साफ नहीं है, भोजन आहार शुद्ध नहीं है, वो शायद आप अपने सामने वाले देही गुरु को ठग लो, लेकिन भीतर वाले को नहीं ठग सकते। वो चाहे आप कितने ही शब्द क्यों ना फेंके आपके कान पे, आपको अनुभव नहीं होने वाला। तो आप बाहर वाले को ठग सकते हो, भीतर वाले को नहीं। बाहर वाला केवल आधार है शब्दों के लिए। अनुभव करना, भेद जानना, ज्ञान, मुक्ति सब भीतर वाले ही कर रहे हैं, बाहर वाले कुछ नहीं कर रहे। बाहर वाला केवल आधार है। तो इसीलिए कहते हैं अपने आप को गुरु भी ना माने। जब केवल आधार है वो शब्दों के लिए, आपके लिए आधार बने, क्योंकि शब्द से ही अनुभव होता है। आपको शब्द दे रहे हैं, आपके शब्दों के लिए आधार बने, ना कि वो आपको अनुभव करा देगा, कि मुक्ति करा देगा। इसलिए कहते हैं वो अपने आप को गुरु भी न माने। अगर वो अपने आप का वो अगर आपको अनुभव करा देता, आपको आपकी मुक्ति करा देता, तो अपने आप को गुरु मान सकता था। लेकिन अनुभव कराता कौन? जो आपके भीतर बैठा है। मुक्ति कराता कौन? जो आपके भीतर बैठा है। कबीर कहते थे तेरा राम तू है भजे तुम पायो विश्राम। तो उनका राम उनको भजेंगे और आपका राम आपको भजेंगे। आपके गुरु का राम उनको भज रहा है, आपको आप शब्द दे रहे हैं, तो शब्द को हृदय से लगा के सुनोगे, अगर भीतर से कृपा हुई तो आपका राम आपको भजेगा। इसलिए कहते अपने आप को गुरु भी न माने। शिष्य गुरु से अधिक किसी को न माने। क्यों? गुरु से कोई पर्दा ना रखे, गुरु से कोई बात न छुपाए। आप जब सब चीज खोल के आए, गुरु को बता देते हो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो अनुभवी आदमी है, भेद जानते हैं, वो आपको अनेक प्रकार से उदाहरण देके समझाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, शब्द आपको समझाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहा है, अनेक रूप से आपके लिए आधार बने। इसलिए कहते हैं शिष्य को गुरु से अधिक किसी को नहीं मानना चाहिए। आप ही गुरु आप ही शिष्य। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि आपका गुरु आपको अनुभव नहीं कराता। गुरु केवल आधार है शब्दों के लिए, भीतर वाले ही अनुभव कराते हैं। जो आपके भीतर है, आपके गुरु के भीतर है, वो उनको कराएंगे। जो आपके भीतर है वो आपको कराएंगे। तो आपके भीतर वाले ही अनुभव कराते हैं भेद जानने में और
भीतर वाले ही मुक्ति कराते। तेरा राम तोहे भजे तुम पायो बिसर। कबीर भी रामानंद को गुरु बनाए थे, तो आप देखे होंगे उनको भी एक 52 अक्षरी नाम मिला, राम 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 राम। कहते थे मुझे गुरु मंत्र मिल गया, राम 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 राम। तो उसी से बन गए 4 प्रकार का राम। राम राम मुख से तो जप रहे हैं 52 अक्षरी नाम, लेकिन ध्यान कहाँ है, चिंतन किसका कर रहे हैं? 4 प्रकार के राम में कौन सा प्रकार का राम की चिंतन ध्यान कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो एक नाम दीक्षा देने की एगो परंपरा है। नाम दीक्षा, ऐसे गुरु से नाम दीक्षा लेके जाके लोगे जिन्हें खुद भेद मालूम नहीं है, क्या करोगे ऐसे गुरु से नाम दीक्षा लेके? नाम दे रहे हैं, लेकिन उस नाम से किसका बोध होते हैं? जो भेद जानते हैं उन्हीं को ना मालूम होता है, मैं इसको ये नाम दे रहा हूँ, इस नाम से उसका बोध होता है। जब ये इस नाम का माला जपे तो उसके पास जाता है। तो पहले खाली ऐसा रहता तो कबीर धर्मदास के लिए इतना मेहनत नहीं करते भेद जानने के लिए, अनुभव करने के लिए। फटाफट नाम देते, बोलते जब जब के उतर जाओ। तो भाई कुछ भी कर लो, भेद जानना जरूरी रहता है। पहले अनेक प्रकार के गुरुओं से मिलो, ज्ञान अर्जन करो, भेद जानो। उसके बाद एगो गुरु शिष्य परंपरा रहता है, किसी को अपना गुरु बना के एगो गुरु मंत्र ले लेता है, और आप भेद जान गए उसके बाद एगो नाम दीक्षा की परंपरा होता है, गुरु शिष्य का परंपरा होता है। चलो जो किसी को संसार में देखे कहीं पे कोई सच्चा ज्ञान प्रचार करने वाला कोई है तो उसको गुरु बना लिए और उनसे कोई मंत्र ले लिए। मंत्र का आप जाप करो या ना करो ये कई बात है, भेद जानना जरूरी रहता है। मुख से राम राम जप रहे हो, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, किसको पुकार रहे हो? चलो चार लोग हैं, एगो राम अमेरिका में, एगो जापान में, एगो स्विट्जरलैंड में, एगो फ्रांस में। राम राम कर रहे हो तो चारों आ जाएगा आपके पास। आपको मालूम होना चाहिए ना आप किसको पुकार रहे हो, किसको बुला रहे हो। तो ऐसे होता है। तो किसी पहले भेद जानना जरूरी रहता है। अनेक प्रकार के लोगों से मिले, भेद जानो। एक बार भेद जान लिया उसके बाद केवल ध्यान चिंतन सिमरन से ही सिमर के आप बहुत जल पार उतर सकते हैं। तो किसी को भेद जानता है, जो जैसे कबीर ने रामानंद को बना लिया, वैसे आप भी किसी को गुरु बना सकते हो। या कहीं से आपको अनुभव हो रहा है, किसी के शब्द सुन के आपको अनुभव हो रहा है, तो आप उसी को गुरु बना सकते हो। चलो कबीर का बीज कबीर सागर पढ़ के आपको अनुभव हो रहा है धीरे धीरे, तो मान लो ये शब्द कबीर के हैं। देह धारण करके आपके सामने आए तो भी वही बोलेंगे, और नहीं है तो भी लिखा हुआ वही है। मुख से निकला हुआ शब्द वही है, और नहीं है आपके सामने तो किताब में जो लिखा हुआ शब्द है वो वही है। वो कबीर आपके भीतर ही बैठा है, ना कि बाहर कहीं पे घूम रहा है। कबीर कहते थे यहाँ पे असंख्य कबीर हैं, तो एक जहाँ पे क्षमा दया तरेगी वहाँ पे कबीर। तो हर एक इंसान में आप, हर एक जीव में आप कबीर को देख सकते हो। तो अगर शब्द पर, किताब पढ़ के, बीजकमूल कबीर सागर पढ़ के अपने आप अनुभव हो रहा है तो समझ लो आपको आपके भीतर बैठा कबीर ही आपको अनुभव करा रहे हैं, वही आपका गुरु है। तो ये था गुरु शिष्य का मतभेद को लेकर। मुझे लगा ये बहुत सारी चीज़ें आपकी साफ हो गई होगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।